नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। इस सीरीज के जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था रिलायंस का फ्यूचर। रिलायंस के फ्यूचर की कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करी थी और मैंने आपको अडानी का एग्जांपल दिया था कि कैसे अडानी का जो प्राइस है वो गिर रहा था उसकी एक न्यूज़ की वजह से, जो हिंडबर्ग की न्यूज़ थी। तो उस जगह पे हमारे पास क्या एक ऑप्शन था कि हम अडानी इंटरप्राइजेस का फ्यूचर सेल आउट कर सकते थे अगर मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर आपके पास 3-4 कंपनी 5 कंपनी के स्टॉक हैं तो आप उन कंपनीज को निफ्टी के बेसिस पे कैसे हेज कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको फ्यूचर प्राइसिंग का भी बताता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट पार्ट में एक फ्यूचर प्राइसिंग की भी बात करी थी। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचर प्राइसिंग पे, हेजिंग की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर प्राइसिंग। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर प्राइसिंग की, तो मैं फ्यूचर प्राइसिंग बता देता हूं आपको। जो फ्यूचर प्राइसिंग है, जो फ्यूचर का प्राइस रहेगा, जैसे रिलायंस की मैं बात कर रहा था, तो यहां पे जो उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रहेगा वो उसके स्पॉट का प्राइस, उस कॉन्ट्रैक्ट उसके जो रिलायंस है उसका स्पॉट में क्या प्राइस चल रहा है 1 प्लस यहां पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ये माइनस इसमें कितना डिविडेंड दिया। अगर कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके फ्यूचर के प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। अब फ्यूचर का प्राइस यहां से आ जाएगा जब मैं उसका स्पॉट का और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डाल देता हूं। अगर मैं मान लेता हूं कि उसका डिविडेंड अगर मैं 0 हो गया, ठीक है, तो स्पॉट का प्राइस यहां पे 1 प्लस यहां पे जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपको कहां से देखना है। यहां पे मैं आरबीआई की वेबसाइट पे जाऊंगा। आरबीआई की मैं वेबसाइट पे गया, rbi.org.in। यहां पे आप देखेंगे ये करंट रेट करके ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में मैं आया, यहां पे आपको 91 डेज टी बिल्स दिखेगा जिसका 6.7366% चल रहा है अभी। तो टी बिल्स ये मनी मार्केट में आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट इशू करती है टी बिल्स, ये अलग चीज हो गई। बट इसको माना जाता है कि ये रिस्क फ्री जो रेट है वो रिस्क फ्री होते हैं। तो यही रेट हम यूज करते हैं इसमें, इसके कैलकुलेशन में। और यहां पे मैं 6.7366 था इनटू, यहां पे इसको अगर ये परसेंटेज में है तो मैं डिवाइड 100 करूंगा इसको, और यहां पे मैं नंबर ऑफ डेज कितने लेफ्ट है मैं मान लेता हूं x डेज लेफ्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में, और 365। तो ये आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट आप अगर और किसी चीज से हैं, किसी और स्ट्रीम से हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, बाकी ये बहुत बेसिक मैथ्स है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकल जाएगा इसके बेसिस पे। अब इसमें क्या है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो सकता है एग्जैक्ट ना है। आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का आपने प्राइस कैलकुलेट किया तो उसमें जैसे रिलायंस का मैं करूं तो रिलायंस का अगर 2230 रुपए चल रहा है और इससे 2240 के अराउंड आ रहा है, पर आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो हो सकता है वो 2245 रुपए या 2244 रुपए चल रहा हो। तो वो 4-5 रुपए का डिफरेंस सप्लाई डिमांड की वजह से भी आ सकता है। तो वहां पे आप देखोगे कि एक प्राइस में 3-4 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, वो सप्लाई और डिमांड की वजह से पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितने बायर कितने सेलर है उसकी वजह से भी वो डिफरेंस आ सकता है। तो ये मेरा फ्यूचर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो इंडेक्स है, मैंने आपके से स्टॉक की बात करी, अब मैं बात करता हूं इंडेक्स की। इंडेक्स कौन सा हो गया? निफ्टी 50। हमारे पास निफ्टी 50 बहुत फेमस है क्योंकि हम उसके ऑप्शंस में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ज्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करते हैं। मैं आज आपको उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताने वाला हूं कि निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें क्यों हमको बाय करना चाहिए और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी कि जो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से नहीं चलता। उसमें कितनी वो उसकी जो कंपोजिशन है वो कितनी 50 कंपनीज है। 50 कंपनीज भी अलग अलग सेक्टर की हैं, कोई एक सेक्टर की नहीं है। तो इसके क्या है, थोड़े रिस्क फैक्टर हट जाते हैं। किसी एक कंपनी में कुछ होने की वजह से निफ्टी में उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा पर उतना नहीं दिखेगा जितना आपका किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और उसमें कोई न्यूज आ जाए। जैसे कि अडानी में न्यूज आई, निफ्टी गिरा, पर जितना अडानी गिरा उतना तो नहीं गिरा। अडानी वहां अपने प्राइस से
40-40, 50-50% टूट गया था, इतना निफ्टी तो नहीं गिरा। तो यहाँ पे क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज आ गई, कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या सेक्टर में हो जाता है, उस सेक्टर का इफेक्ट आपको निफ्टी पे दिखेगा पर उतना नहीं दिखेगा। तो अगर आपने स्टॉक बाय कर रखे हैं तो हेजिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, वो है निफ्टी इंडेक्स, जो उसका फ्यूचर है। उसको हम बाय भी कर सकते हैं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है, हमको पूरा मार्केट का व्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम निफ्टी को बेच सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर में क्या कर दूंगा, सेल आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट उसमें मैंने आपको निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बताया, रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट बताया था। यहां पे आप देखोगे तो ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी फ्यूचर का। यहां पे आप देखोगे तो इसमें देखो, ये यहां पे जो आप इसमें देखोगे इंस्ट्रूमेंट टाइप में, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, मेरा इंस्ट्रूमेंट टाइप लिखा हुआ था, यहां पे स्टॉक ऑप्शन, जो स्टॉक फ्यूचर लिखा हुआ था। यहां पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इंडेक्स फ्यूचर, एक्सपायरी डेट। यहां पे एक और चीज होती है, जैसे आज 29 मार्च है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तो आप देखोगे इसका जो लास्ट प्राइस है, इसका लास्ट प्राइस जो है वो कितना है, 17,081 के अराउंड है, ठीक है। आप इसमें एक और चीज देखिए, इसका अंडरलाइन वैल्यू देखिए, जो अंडरलाइन मतलब निफ्टी स्पॉट में चल रही थी, क्योंकि निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसका रेप्लिका है, वो इसका अंडरलाइन कौन है, इसका अंडरलाइन है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 आप देखोगे तो 17,080 चल रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही कि आपको, आपने नोटिस करी कि ये दोनों प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो होता क्या है, जो निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट डे, मतलब उसका जो एक्सपायरी डे होता है, उस दिन वो आके मर्ज हो जाता है स्पॉट प्राइस पे। तो लास्ट सेटलमेंट जो होता है वो किससे सेटलमेंट होता है, निफ्टी के फ्यूचर से। रिलायंस में भी ऐसा ही होगा, अडानी में, मतलब जो भी स्टॉक फ्यूचर है, जो भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, वो लास्ट दिन उसके अंडरलाइन में जो वैल्यू है उसमें आके मर्ज हो जाता है। उसका प्राइस कब तक प्रीमियम में चलता है, जब तक कि वो प्राइस आपने वहां पे, मैंने आपको बताया था स्पॉट 1+ था इंटरेस्ट रेट, पर वहां पे हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ डेज से। अगर नंबर ऑफ डेज ही 0 हो गए तो जो वहां पे रिस्क फ्री रेट था वो 0 हो जाएगा टर्म, और वहां पे सिर्फ बचेगा स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो वहां पे स्पॉट प्राइस बचेगा तो वो जाके मर्ज हो जाएगा, तो यहां पे ये आके मर्ज हो जाएगा। अब निफ्टी का जो हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको निफ्टी फ्यूचर के बारे में बताया, इसका अंडरलाइन निफ्टी 50 है, ये निफ्टी फ्यूचर है। इसके बेस पे हम हेजिंग कर सकते हैं, हेज में कैसे कर सकते हैं, और एक बीटा कॉन्सेप्ट भी आता है, तो मैं बीटा कॉन्सेप्ट भी आपको कल बताऊंगा। स्टॉक में कितना फ्लक्चुएशन आता है वो बीटा से हम देख सकते हैं। तो निफ्टी का जो हेजिंग का और बीटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।